सुप्रभात दर्शकों, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं महिमा। आइए नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। भारत आज आधिकारिक तौर पर अमेरिका की नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल होगा। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर और एआई तकनीक के लिए सुरक्षित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाना है। पीएम मोदी ने दिल्ली आए समिट में ओपन सोर्स एआई का आह्वान किया। उन्होंने आगाह किया कि एआई को कुछ देशों की गोपनीय रणनीति संपत्ति नहीं बनने देना चाहिए। राहुल गांधी आज सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में बयान दर्ज कराएंगे। यह मामला गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। मेघालय के सांसद रिकी एंड्रयू जे सिंकको का फुटसल खेलते समय निधन। लोकसभा सांसद के अचानक निधन पर पीएम मोदी और सीएम कोनराड संगमा ने गहरा शोक जताया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा ग्रिड की अब हर हफ्ते होगी समीक्षा। आतंकवाद के बदलते स्वरूप को देखते हुए सुरक्षा बलों ने अपनी रणनीतियों में बड़ा बदलाव किया है। अजित पवार विमान हादसे की जांच तेज। बेटे जय पवार ने उठाए हैं सवाल। उन्होंने पूछा कि विमान का ब्लैक बॉक्स इतनी आसानी से कैसे नष्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बाबर के नाम पर बनी मस्जिद पर बैन लगाने की याचना खारिज की। कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिकाओं का कोई कानूनी आधार नहीं है। जबलपुर के सिरोहा मंदिर में आरती के दौरान पथराव, इलाके में तनाव। प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया। स्थिति को काबू में करने की कोशिश जारी। हिमाचल के सीएम ने भारत अमेरिका ट्रेड डील की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सेब उत्पादन किसानों के हितों को एक सौदे में नजरअंदाज किया गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा पहले 2 दिनों में 3.4 लाख से ज्यादा छात्रों ने छोड़ी परीक्षा। नकल रोकने के कड़े इंतजामों को परीक्षा छोड़ने का मुख्य कारण माना जा रहा है। ब्रिटेन के पूर्व राजकुमार एंड्रयू को संक्षिप्त गिरफ्तारी के बाद रिहा किया गया। एप्स्टाइन मामले में सार्वजनिक पद के दुरुपयोग की जांच अब भी जारी है। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को उम्र कैद की सजा। अदालत में उन्हें 2024 में मार्शल लॉ लगाने और विद्रोह का दोषी पाया। ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में ईरान को अंतिम चेतावनी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ड्रिल के लिए ईरान को 15 दिन का समय दिया है। कराची में एक रिहायशी इमारत में गैस रिसाव से धमाका। 16 की मौत, मृतकों में कई बच्चे शामिल। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ईरान में 5.5 तीव्रता का भूकंप। दक्षिण हिस्से में काफी नुकसान। जर्मन रिसर्च सेंटर ने गुरुवार देर रात आए इस भूकंप की पुष्टि की। कैलिफोर्निया में एवलांच का कहर। 8 स्कीयर की मौत, 1 लापता। इसे अमेरिका के इतिहास में सबसे घातक हिमस्खलन की घटनाओं में से एक माना जा रहा है। शहबाज शरीफ ने ट्रंप को बताया दक्षिण एशिया का रक्षक। पाकिस्तान के पीएम ने गाजा शांति बोर्ड की बैठक में ट्रंप की जमकर तारीफ की। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो अपनी भारत यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हुए। उन्होंने भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी को भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया है। मॉडर्ना की नई फ्लू वैक्सीन को एफडीए से मंजूरी मिलने की उम्मीद। एक लंबे विवाद के सुलझने के बाद कंपनी के आवेदन पर विचार किया जाएगा। यूक्रेन रूस संघर्ष। ट्रंप ने दावा किया कि उनके दबाव में युद्ध विराम। हालांकि यूरोपीय देशों ने अभी तक इन वादों पर आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है। आज चांदी के दाम में फिर उछाल। दिल्ली में कीमतें बढ़ी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण चांदी की मांग में तेजी आई है। भारत अमेरिका अंतिम व्यापार समझौता अप्रैल से होगा लागू। पीयूष गोयल ने कहा कि मार्च में इस समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर होंगे। मेटा ने भारत के नए सोशल मीडिया नियमों को चुनौतीपूर्ण बताया। कंपनी ने कहा कि सामग्री हटाने की समय सीमा का पालन करना कठिन हो सकता है। टाटा सन्स के चेयरमैन ने एआई समिट को बताया ऐतिहासिक। एएन चंद्रशेखर ने कहा कि यह समिट भारत के भविष्य की एआई दृष्टि को प्रदर्शित करती है। ओपन एआई और टाटा समूह के बीच डेटा सेंटर के लिए बड़ी साझेदारी। दोनों कंपनियां मिलकर भारत में डेटा सुरक्षित के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करेगी। मारुति सुजुकी ब्रेजा का नया अवतार 2026 में होगा लॉन्च। कंपनी ने नए फीचर्स और आधुनिक डिजाइन के साथ कार को पेश करने की योजना बनाई है। स्विस एयरवेज ने भारत के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया।
पर्यटन और व्यापारिक संबंधों में सुधार के चलते यह फैसला लिया गया है। एप्पल के खिलाफ वेस्ट वर्जीनिया में मुकदमा दर्ज, कंपनी पर आईक्लाउड के माध्यम से बाल सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का है आरोप। बैंक ऑफ अमेरिका अब अमीरों को देगा आर्ट काउंसलिंग की सुविधा, ग्राहक अब अपनी कलाकृतियों को कर्ज के बदले गिरवी रख सकते हैं। एनवीडिया और ओपनएआई के बीच निवेश की चर्चा अंतिम दौर में, टेक जगत में इस डील को अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी माना जा रहा है। हरमनप्रीत कौर बनी दुनिया की सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 में उतरते ही उन्होंने यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। T20 वर्ल्ड कप भारत ने नीदरलैंड को 17 रनों से हराया। शिवम दुबे के अर्धशतक की बदौलत भारत ने लगातार 12वीं जीत दर्ज की। जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराकर सुपर 8 में प्रवेश किया। ब्रायन बेनेट ने लगातार दूसरा अर्धशतक जड़कर इतिहास रच दिया। गावस्कर ने अभिषेक शर्मा को दी नसीहत, शुरुआत में बड़े शॉट से बचे। दिग्गज खिलाड़ी ने युवा ओपनर को वर्ल्ड कप के दबाव में संभलकर खेलने को कहा। WPL 2026 दिल्ली कैपिटल्स लगातार चौथी बार फाइनल में। एलिमिनेटर मुकाबले में गुजरात जायंट्स को हराकर अब RBC होगी खिताबी भी तंट। वैभव सूर्यवंशी का धमाका, अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में 175 रन। 14 वर्षीय भारतीय बल्लेबाज ने इंग्लैंड के खिलाफ 15 छक्के जड़कर सबको चौंकाया। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेलने को दी मंजूरी। ICC की कड़ी चेतावनी के बाद PCB ने मैच न खेलने की अपनी जिद छोड़ी। मैनचेस्टर यूनाइटेड के सह मालिक ने RCB के लिए लगाई $1.8 बिलियन की बोली। IPL की टीम खरीदने की रेस में अब अमेरिकी निवेश सबसे आगे नजर आ रही है। सिकंदर रजा ने रोहित शर्मा का सबसे बड़ा उम्रराज सफल खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा। 39 साल की उम्र में भी रजा का प्रदर्शन जिम्बाब्वे के लिए वरदान साबित हो रहा है। गुलाब अली को हराकर भारतीय पहलवानों ने एशिया चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। कुश्ती में भारत का दबदबा बरकरार, पदक तालिका में शीर्ष की ओर बढ़े। दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी, भारत मापदंड के आसपास रूट डाइवर्ट। AI समिट के कारण आज मध्य दिल्ली में कई सड़कों पर जाने से बचे। फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। राजस्थान में धोखाधड़ी के एक मामले में उन्हें बड़ी राहत मिली है। केरल की घटना, सर्जरी के 5 साल बाद महिला के पेट से मिला कैंची जैसा औजार। लापरवाही के मामले में स्वास्थ्य मंत्री ने दोषियों को निलंबित करने के आदेश दिए। छत्तीसगढ़ सरकार का फैसला, रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटे पहले छुट्टी। सरकार ने पवित्र महीने को देखते हुए काम के घंटों में रियायत दी है। अभिनेत्री काजोल को दिल्ली हाई कोर्ट से मिला पर्सनालिटी राइट प्रोटेक्शन। अब उनकी तस्वीर या नाम का व्यावसायिक इस्तेमाल बिना अनुमति के नहीं हो सकेगा। नासा ने मून मिशन आर्टेमिस का 2 सफल पूर्वाभ्यास किया। इंसानों को दोबारा चांद पर भेजने की तैयारी अब अपने अंतिम चरण में है। पहलवान सुशील कुमार जमानत के लिए फिर पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट। साइगर धनखड़ हत्याकांड मामले में वे लंबे समय से जेल में बंद है। हैदराबाद के कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग, कई छात्र सुरक्षित निकल गए। शॉर्ट सर्किट को आग लगने की प्राथमिक वजह माना जा रहा है। इसी के साथ देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरें सच के साथ। आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।